हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल तुम्हें वही काम करना है जो 2.3 के एंड में करके आए हो। मैंने लास्ट में क्या बताया था, चेक करो फैक्टर। पुट करने पर 0 आ गया तो फैक्टर, पुट करने पर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उससे एक वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू किस में डालते हैं, पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं फैक्टर है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम बोलते हैं फैक्टर नहीं है। यहाँ पर भी वही काम करना है शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चेक करते हैं। देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 इज अ फैक्टर। वो कह रहा है डिटरमाइन करो, मतलब चेक करो। डिटरमाइन का मतलब भी वही होता है, फाइंड आउट करना या चेक करना। तो हमें चेक करना है कि x + 1 इनमें से किस किस का फैक्टर है और किस किस का फैक्टर नहीं है। तो देखो, 4 पॉलिनोमियल लिखे हुए और 4 में से क्या पता चारों का ये x + 1 फैक्टर आए। हो सकता है चारों में से किसी का भी फैक्टर ना आए। तो मैंने बोला था पहले जिसको चेक करना है कि फैक्टर है, पहले वैल्यू बना लो। तो देखो, चेक किसको करना है, x + 1 को। तो पहले वैल्यू बना लो, और वैल्यू बनाना आसान है। मैंने बताया था इक्वल टू कर दिया करो 0 और x की वैल्यू बताओ क्या बन गई, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। x की वैल्यू तो बन गई। अब ये वैल्यू डाल डाल कर देखते हैं, जिसमें 0 आएगा अच्छी बात है, जिसमें 0 नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। इतना पार्ट नोट कर लिया ना। अब फर्स्ट पार्ट में इस वैल्यू को डालकर देखते हैं। पहले देखते हैं पॉलिनोमियल दे क्या रखा है, फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो देखो, इन्होंने फिर से नाम नहीं दिया। बढ़िया रहेगा कि मैं अपनी तरफ से एक नाम ले लूं, और तुम्हें मालूम है पॉलिनोमियल का हम क्या नाम लेना पसंद करते हैं, px। तो देखते हैं क्या होता है, x³ + x² x³ + x² + x + 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, और क्या वैल्यू पुट करेंगे ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया, -1, है ना। हम इन चारों पॉलिनोमियल में ना क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, -1 ही पुट करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, -1। यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट करूंगा, -1। यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी -1। बढ़िया रहता है कि ब्रैकेट लो, हमेशा हमेशा ब्रैकेट लेना पसंद करो। मैंने तुम्हें ये बात याद करा दी है कि -1 का क्यूब क्या आता है, -1 ही आता है। लेकिन -1 का स्क्वायर क्या आता है, -1 का स्क्वायर आता है 1। इस बात को समझो, माइनस का जब भी क्यूब करोगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस रहेगा। हो कैसे रहा है ये मैं बात तुम्हें क्लास में बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हो अगर पूछना चाहो तो। वैसे मैंने वीडियो में भी 1-2 बार बता दी ये बात। ठीक है, खैर अब बताने का मौका गया, अब तुम्हें सीधा तुरंत याद आनी चाहिए बात की मैंने बताई थी। तो मुझे बताओ, -1 का क्यूब क्या आ गया, -1। -1 का स्क्वायर क्या आ गया, +1, है ना भाई। -1 का क्यूब -1, लेकिन -1 का स्क्वायर +1। इस चीज का ध्यान रखे करो। और इधर देखो, प्लस माइनस -1 और वो बेचारा +1। मुझे बताओ, कट रहे हैं ना, सब कट रहे हैं। देखो बोर्ड पे, माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट गया। कुल मिलाकर क्या आ गया, 0। यानी कि x + 1 इसका तो फैक्टर है। x + 1 मैंने बताया था ना, पुट करने पर अगर वैल्यू आ जाए 0, पुट करने पर अगर वैल्यू आ जाए 0 तो क्या माना जाएगा, फैक्टर। तो लिख दो, देयरफॉर इट इज अ फैक्टर। जो पॉइंट हमें गिवन था वो इसका तो फैक्टर माना जाएगा। अब जरा अगला पॉलिनोमियल देखते हैं, क्या पता उसका भी फैक्टर आ जाए, हो सकता है। तो अगला पॉलिनोमियल देखते हैं पहले। तो देखो, अगला पॉलिनोमियल है x⁴, x⁴, x³ + x² + x + 1। तो देखो, मैं फिर से वही पुट करूंगा। पुट क्या करनी है हमें, x की वैल्यू हर बार -1,
तुम्हें मालूम है ना जो पॉइंट हमें दिया गया है वो इन चारों पॉलिनोमियल के लिए है। तो इन चारों पॉलिनोमियल के लिए हमें ले दे के बस वही एक पॉइंट पुट करना है बार बार, कोई नया नया पॉइंट नहीं लाना, हमेशा वही पुट करना है। तो करते हैं, तो देखो -1 यहां पर भी पुट करा, -1 इधर भी पुट कर दिया, -1 इधर भी पुट कर दिया, -1 इधर भी, और -1 इधर भी और इधर भी। अब जरा सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें जो चीज सिखाने जा रहा हूं उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़िया रहेगा अलग से पेज पर नोट कर लो, है ना, किसी एक पेज पर अगर नोट कर लो तो बढ़िया रहेगा। देखो बोर्ड पे देखो, जब भी माइनस की क्यूब करते हैं तो मैं हर बार क्या कह रहा था, माइनस की क्यूब क्या निकल कर आती है, माइनस ही आती है। ध्यान से समझो इस चीज को, माइनस की क्यूब क्या निकल कर आती है, माइनस। लेकिन माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल कर आता है, प्लस। ये बात मैंने बताई थी। अब मैं तुम्हें हमेशा यूनिवर्सल लॉ बता रहा हूं कि क्या हो रहा है बार बार। देखो मुझे बताओ 3 हमारा क्या है, ओड है या इवन है? 3 हमारा कैसा नंबर है, तुम्हें ये बात पता होगी। 3 हमारा कैसा नंबर है, ओड। 3 हमारा कैसा नंबर होता है, ओड। ओड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस की पावर ओड होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस ही आता है। जब भी माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस ही आएगा। अब देखो जरा, मुझे बताओ -1 की पावर 5 भी कितनी आएगी, -1। नहीं है यकीन तो 5 बार करके देख लो। बताओ -1 की पावर 7 कितनी आएगी, बताओ। 7 भी क्या है हमारा, ओड। 5 भी क्या है हमारा, ओड। 3 भी क्या है हमारा, ओड। तो -1 की पावर 7 भी क्या आएगी, -1 ही आएगी। अब जरा इवन पे गौर करो, मुझे बताओ 2 नंबर हमारा क्या होता है, इवन होता है। 2 डिजिट क्या होती है, इवन। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। और ध्यान रखना, जब भी माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस बन जाती है। जैसे कि -1 की पावर 4 क्या होगी, +1। -1 की पावर 6 क्या होगी, +1। -1 की पावर 8 क्या होगी, +1। क्यों, क्योंकि इनकी पावर क्या चल रही है, इवन। तो इस चीज का ध्यान रखना, इवन पावर बनती है तो प्लस बन जाता है। ध्यान से सुनो, इवन पावर बनती है तो प्लस बन जाता है, और ओड पावर बनती है तो माइनस ही रहता है। ध्यान से सुनो, इवन पावर बनती है तो प्लस बन जाता है, और ओड पावर बनती है तो माइनस रह जाता है। ठीक है, लेकिन माइनस वाले केस में, प्लस वाले केस में तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब जरा इधर देखो, अब ये क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाएंगे तुम्हारे। देखो बताओ -1 की पावर क्या है, इवन है या ओड है? अभी अभी मैंने बताया था 4 हमारा क्या होता है, इवन। भाई इवन तुम्हें देखना आना चाहिए, ये बात तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 9th क्लास में, कि तुम्हें ये मालूम हो कि कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर ओड है। ठीक है, तो 4 हमारा क्या होता है, इवन। और मैंने बताया था इवन में प्लस, बस इतना ध्यान रखो, बोर्ड पे देखो, इतना ध्यान रखो कि इवन में बन जाएगा प्लस और ओड में बन जाएगा माइनस। बस खत्म हो गई कहानी, सारी बात यहीं पे खत्म हो गई। इवन में प्लस, ओड में माइनस। अब बताओ -1 की पावर इवन है ना, +1 बन गया। बताओ -1 की पावर ओड है, 3 हमारा क्या होता है, ओड, माइनस ही रह गया। देखो -1 की पावर 2 है, बताओ 2 क्या होता है, इवन, तो +1 बन गया। खैर इसके ऊपर तो पावर ही नहीं है, तो मुझे बताओ प्लस माइनस माइनस, है ना भाई, पावर नहीं है तो क्या हुआ, आगे सोल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस, है ना, +1। अब देखते हैं कुछ चीजें कट रही हैं या नहीं। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, -1 +1 काट दो, -1 +1 काट दो, क्या बच गया, 1। क्या हमारा पोलिनोमियल का आंसर 0 आया, नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो क्या फैक्टर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मैंने एक बात बोली थी, जब भी सॉल्व करने पर 0 आता है, जब भी सॉल्व करने पर 0 आता है तो फैक्टर माना जाता है, और अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं माना जाता। तो लिख दो
देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। लेकिन किसका? सेकंड वाले पार्ट का। x प्लस 1 फर्स्ट वाले पार्ट का तो फैक्टर था, लेकिन सेकंड पार्ट का फैक्टर नहीं रहा क्योंकि जीरो ही नहीं आया। अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या पता थर्ड पार्ट का फैक्टर आ जाए, हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है फर्स्ट का आ गया सेकंड का नहीं आया तो थर्ड का भी नहीं आएगा, हो सकता है थर्ड का आ जाए। तो चेक करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी पावर आती है इवन तो प्लस 1 जाती है, और जब भी पावर आती है ओड, जब भी पावर आती है ओड तो -1 जाती है। तो देखो अगला पोलिनोमियल है, मैं फिर से px मानूंगा उसको, इस बार थोड़ी ना कुछ अलग मानूंगा, इस बार भी px ही मानेंगे। तो देखो x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखो फिर से चेक करते हैं, है ना, चेक ही तो कर रहे हैं इतनी देर से। तो x की जगह क्या पुट करूंगा? -1 पहले की तरह। बताओ, हर बार पुट हमें वही करना है क्योंकि जो x प्लस 1 दे रखा है ना, हमें उसी के लिए काम करना है इन चारों में। तो तीसरे पार्ट में भी हम वही डालेंगे -1, और तुम्हें मालूम है -1 मैंने स्टार्टिंग में निकाल के दिखा दिया था कैसे निकला था। ठीक है, अब पुट करते हैं। बताओ यहाँ पर x की जगह क्या पुट करूंगा? -1 का की पावर 4। यहां पर भी क्या पुट करूंगा? -1 की पावर 3। यहां पर भी क्या पुट करूंगा? -1 का स्क्वायर। यहां पर भी क्या पुट करूंगा? -1 प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मैंने तुम्हें एक टेक्निक सिखा दी है, इवन होता है तो प्लस, ओड होता है तो माइनस। मुझे बताओ 4 इवन है या ओड है? इवन है ना, +1 कर दो। तुमने देखा होगा मैं प्लस का साइन दिखाता ही नहीं, क्योंकि प्लस का दिखाने की जरूरत नहीं होती, माइनस का दिखाना पड़ता है। देखो मैंने -1 की पावर 4 प्लस 1 करी है, क्या मैंने प्लस दिखाया है? नहीं, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जरा इधर देखो, बताओ 3 हमारा ओड है या इवन है? ओड है ना, -1 ही रहेगा। -1 की पावर 3 क्या रहेगा? -1 ही रहेगा, क्योंकि पावर क्या थी? ओड। अब जरा इधर देखो, बताओ पावर 2 हमारा इवन होता है ओड होता है? इवन होता है ना, इवन है तो प्लस बन जाएगा, बन गया प्लस। मैंने प्लस का साइन दिखाया ही नहीं क्योंकि प्लस का हम दिखाते नहीं है। अब जरा इधर देखो, बताओ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, प्लस माइनस माइनस। अब जरा और सॉल्व करते हैं। देखो पहले थोड़ा और सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो इधर, 3 की 1 से करूंगा ना मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गए, और 3 की 1 से करी 3। हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई डिजिट होती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा। देखो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस। अब जरा इधर देखो, इधर भी वही काम करना है। 3 एकम 3 मतलब 3 1 जा 3, -1 प्लस 1। चेक करते हैं। अब देखो कुछ चीजें कट नहीं रही, माइनस का 3 प्लस का 3 काटो, मजा आता है। माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी काटो। बताओ पोलिनोमियल की वैल्यू क्या रह गई? 1। क्या अभी भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई? नहीं आई। अगर 0 ही नहीं आई तो क्या ये फैक्टर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है। देखो x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रूट वाली टर्म्स भी आ गई हैं। तो चेक करते हैं। अभी भी मुझे वही काम करना है, मैं क्या पुट करके देखूंगा? -1। भाई इस बार के लिए कोई नई वैल्यू थोड़ी ना है, पुट हमें वही करना है -1। जब हमने पिछले 3 पार्ट्स में -1 पुट कराए, तो इसमें भी -1 ही पुट करेंगे। तो चेक करते हैं -1 पुट करके। बताओ यहाँ पे x की जगह क्या डालूंगा? -1
यहां पर भी x की जगह क्या डालूंगा, -1 का स्क्वायर। बताओ यहां पर x की जगह क्या डालूंगा, -1 बढ़िया रहता है, ब्रैकेट में लगाओ। ध्यान रखो 2 + √2 से क्या लेना, हमें तो x की जगह -1 डालना है बस, और यहां पर क्या रहेगा √2। अब जरा आगे सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, देखो इधर 3 हमारी पावर ओड है ना, ओड है तो -1 ही रहा। मैंने बताया था जब भी पावर ओड रहती है तो -1 ही रहती है। बताओ पावर कितनी है, स्क्वायर, इवन है ना पावर, स्क्वायर क्या होता है, इवन होता है 2, तो +1 बन जाएगा। अब जरा इधर देखते हैं, बोर्ड पे देखो, इधर देखो बढ़िया रहेगा। देखो ये भी ब्रैकेट, देखो इधर बोर्ड पे ये चीज भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। हमेशा दो ब्रैकेट के बीच में तो मल्टीप्लाई ही होता है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब ये वाले डिजिट 2 + √2 और ये वाले डिजिट -1, ये दोनों डिजिट आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्यों ना इस माइनस को पहले निपटा दें। देखो बताओ ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, हमेशा ध्यान रखना। देखो बोर्ड पे इस डिजिट के साथ क्या लग रहा है, साइन माइनस, इस डिजिट के साथ क्या लग रहा है, साइन माइनस, तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस सबसे पहले क्या बनेंगे, प्लस, ये तो बन गए प्लस। अब तुम्हें मालूम है जब प्लस बन ही गए तो लिख दो फिर। देखो बोर्ड पे माइनस माइनस तो बन चुके हैं प्लस। अब देखो 2 की 1 से करी 2, है ना भाई, 2 की 1 से कर दी 2। अब √2 की बारी, √2 की 1 से करी √2। वैसे भी मैंने बताया था 1 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम ही आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर क्या आता है, सेम। और तुम देख सकते हो सेम ही आया है, 2 का 2, √2 का √2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो माइनस माइनस तो हो गए प्लस। अब 2 की 1 से करी 2 और √2 की 1 से करी √2। सिंप्लीफिकेशन है बस, और कुछ नहीं है। ये काम हमने चैप्टर 1 में भी तो सीखा था। अब देखो प्लस √2, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगर कोई चीज कट रही है तो काट दो। देखो -1 + 1 काट दो। देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और √2 और √2, मुझे बताओ √2 और √2 कितने √2 हो गए, 2 √2 ना। देखो मैं थोड़ा तुम्हें इंडिकेट करता हूं, √2 के साथ कुछ नहीं लग रहा तो 1 √2, इस √2 के भी साथ कुछ नहीं लग रहा तो 1 √2। अब देखो 1 √2 और 1 √2 तो कितने √2, 2 ना। मैं ऐड करके दिखाता हूं, 1 √2 1 √2, बताओ कितने बनेंगे भाई, प्लस करना है, 1 और 1 2, 2 √2, तो लिख दो 2 √2। बताओ क्या पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, नहीं आई, तो क्या फैक्टर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जो x + 1 फैक्टर था वो सिर्फ किसका था, फर्स्ट वाले पार्ट का था, बाकी किसी भी पार्ट में उसका फैक्टर नहीं आया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि सिर्फ एक में ही हमें फल मिला अपनी मेहनत का, बाकी और किसी के अंदर फल मिला ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखे करो कि वो फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इस चीज का ध्यान रखो। देखो कैसे मैंने सॉल्व करा था, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस तो कर दिया प्लस, और 2 की 1 से करी 2 और √2 की भी 1 से करी √2। तो छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन है, अगर ध्यान से समझ के करोगे तो आसान लगेगी, और घर पे इनकी प्रैक्टिस की जानी जरूरी है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। यूज फैक्टर थ्योरम, एक नया वर्ड दिखाई दे रहा है ना, फैक्टर थ्योरम। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each of the following cases। मतलब अब हमें चेक करना है, बोर्ड पे देखो, अब हमें चेक करना है कि क्या gx px का, क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है।
ध्यान से सुनो, क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है? तुम्हें एक बात मालूम है, अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सीख कर आए, हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू, ध्यान से सुनो, वो वैल्यू हम किस में डाल देते हैं, px के अंदर। और अगर डालने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0। ध्यान से सुनो, यहां से वैल्यू निकाली, वो वैल्यू पॉलिनोमियल में डाली, वैल्यू डालने के बाद वैल्यू आ गई 0, तो हम इसको बोलेंगे फैक्टर, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं माना जाएगा। बताओ, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये काम करा था ना, बिल्कुल वही काम करना है, बस उन्होंने बिल्कुल एक नया वर्ड क्या बोल दिया, फैक्टर थ्योरम। तुम्हें शायद पता नहीं है, ये जो अभी हम काम कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में या पिछले क्वेश्चंस में हम जो पुट करने का काम कर रहे थे बार बार, ये फैक्टर थ्योरम ही होती है। फर्क इतना है, अब बस नाम लिखा हुआ है, तो काम वही करना है। तो जरा फटाफट से देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल दे क्या रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है वो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो px तो ये दे रखा है। अब देखते हैं जिससे हमें चेक करना है, gx क्या दिया है। ध्यान रखना, gx है ना, कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। तो gx दे रखा है x+1, gx हमें क्या दे रखा है, x+1। तो देखते हैं, पहले मुझे बताओ वैल्यू निकालेंगे, कहां से वैल्यू निकालेंगे, gx, और वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था, जो भी दे रखा है उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये काम किया है या नहीं किया है, यही काम तो कर रहे हैं बार बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने x+1 की क्या वैल्यू निकाली थी, देखो पार्ट भी बिल्कुल वही है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो x+1 ही था और इसके फर्स्ट पार्ट में भी वही है x+1। तो देखो वहां पर भी x की वैल्यू क्या आई थी, -1, यहाँ पर भी वही वैल्यू आई है। अब मैं पहले की तरह -1 को किस में पुट करूंगा, इसमें। पुट करने पर 0 आ गया, ध्यान से सुनो, पुट करने पर अगर 0 आ गया तो gx को मैं क्या बोलूंगा, फैक्टर। और अगर पुट करने पर 0 नहीं आया तो मैं क्या नहीं बोलूंगा, फैक्टर नहीं बोलूंगा। तो देखते हैं, देखो x की जगह यहां पर तो डाल दिया -1, वहां पर भी वही डालेंगे भाई, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1, -1। जहां जहां पर x था मैंने वहां वहां पर क्या पुट कर दिया है, -1। तुम प्रॉपर देख सकते हो, मैंने सिर्फ कुछ खास नहीं करा, मैंने सिर्फ x की जगह क्या पुट करा है, -1। और अब मैंने तुम्हें -1 का सोल्व करना सिखाया है। मैंने बताया था जब पावर ओड होती है तो माइनस का माइनस ही आता है। देखो बोर्ड पे, जब पावर ओड है, बताओ 3 ओड होता है ना, 3 नंबर हमारा ओड नंबर है तो -1 ही आएगा। बताओ -1 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 बताओ इवन होता है ओड, 2 हमारा जो नंबर होता है, बोलो इवन होता है या ओड होता है, इवन होता है, तो प्लस बन जाएगा। और देखो यहां पर तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताओ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, प्लस, और 2 बन जा 2। भाई ब्रैकेट के बाहर यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो 2 बन जा तो 2 हो गया, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या बनती है, प्लस, -1 ऐसे ही उतारा। आगे सोल्व करते हैं, फिर से देखो इधर 2 की 1 से करी और माइनस का 2 इधर बन गया, +1 +2 -1। बताओ कट रही है ना चीजें, माइनस का 2 प्लस के 2 से गया, प्लस का 1 -1 से गया, हमारा आंसर आ गया 0। और मैंने बताया था जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बचती है तो gx हमारा क्या माना जाएगा, फैक्टर। तो तुम लिख सकते हो, लिखो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, gx इज अ फैक्टर। तो देखो एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं, हालांकि काम वही करना है। तो देखो इस बार पॉलिनोमियल दे रखा है x³ + 3x², x³ +
3x² प्लस 3x + 1 और जिससे डिवाइड देना है, मतलब जिसको चेक करना है वो ये है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वाला gx, ध्यान से सुनो, क्या ये वाला gx उसका फैक्टर है या नहीं। तो ध्यान रखना वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे। तो पहले वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया है। कैसे निकालते हैं वैल्यू? x + 2 को इक्वेट कर दो 0 से। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया? माइनस। x की वैल्यू आ गई -2। अब वो वैल्यू तुम्हें इसमें पुट करनी है। अगर पुट करने पर 0 आ गया तो फैक्टर माना जाएगा, और अगर पुट करने पर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं माना जाएगा। तो पुट करते हैं। देखो मैं यहां पर x की जगह पुट कर रहा हूं -2, इधर भी पुट करते हैं। देखो यहां पर x की जगह आ गया -2 का क्यूब, यहां पर भी आ गया -2 का स्क्वायर, यहां पर भी आ गया -2। क्या +1 में चेंज हुआ? नहीं, +1 तो ऐसे ही लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को हटा देता हूं मैं। अब सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था माइनस की पावर ओड होती है, ध्यान से सुनो। जो मैंने तुम्हें ओड और इवन वाला तरीका बताया था ना साइन देखने का, वो तरीका जरूरी नहीं है 1 में ही चले, 2 में, 3 में, 4 में, सब जगह चलता है वो तरीका। माइनस की पावर जब भी आ जाए तो हमेशा वो तरीका लगाओ। बताओ माइनस की पावर ओड है ना ये 3, बताओ 3 नंबर हमारा ओड ही तो होता है, माइनस ही रहेगा अभी भी। लेकिन हाँ 2 का क्यूब जरूर खोलना। कुछ बच्चों को लगता है 2 का क्यूब सीधा कर दी 2 3 6, नहीं, ये गलत तरीका है। ऐसे क्यूब नहीं खुलती। क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो 3 बार करेंगे तो 8 बनेगा, यानी कि माइनस का 8। समझ में आ गया कि माइनस क्यों आया? जब भी माइनस की पावर ओड खोलोगे, मैंने बताया था माइनस की पावर जब भी ओड होती है, ये मत देखो 1 से मतलब है, 2 से मतलब है, 3 से मतलब है, नहीं। डिजिट चाहे कुछ भी हो, लेकिन माइनस की पावर जब भी ओड होगी माइनस ही आएगा। अब मुझे बताओ, इधर देखो बोर्ड पे, माइनस का स्क्वायर खोलना है। बताओ स्क्वायर मतलब 2, और 2 हमारा क्या होता है? इवन। तो 2 इवन है, माइनस से बन गया प्लस, तो प्लस तो दिखाना मत। अब 2 का स्क्वायर और खोल दो। भाई बोर्ड पे देखो, -2 का स्क्वायर खोलना था, माइनस का स्क्वायर मैंने बोला है प्लस बन जाएगा। वैसे भी तुम्हें माइनस का स्क्वायर डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन गया, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। भाई 2 दूनी 4 ही तो होते हैं, ये आ गया। बताओ क्या प्लस लिखने की जरूरत है? नहीं, प्लस तो हम कभी लिखते ही नहीं है, माइनस लिखना पड़ता है। अब जरा इधर देखो, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई माइनस। अब देखो 3 की 2 से और करनी है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई। तो बताओ 3 की 2 से करेंगे 6 + 1। अब जरा और सॉल्व करते हैं। बताओ 3 की 4 से कितनी करेंगे? 12 है ना, 3 चौक 12, 12 - 6 + 1। मैंने ये चीज तुम्हें सिखाई थी, पहले प्लस वाले जोड़ लेकर और फिर माइनस वाले जोड़ लेकर। बोर्ड पे देखो, बताओ क्या ये वाली टर्म प्लस की है और ये प्लस की है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने बनेंगे? बताओ 12 और 1 कितने होते हैं? 13 ना, ये तो आ गए 13। अब माइनस वाले जोड़ लो, 8 और 6। बताओ 8 और 6 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 14, साइन माइनस का ही आता है। देखो बोर्ड पे, माइनस के 8 और माइनस के 6 जोड़े हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब मुझे बताओ 13 में से 14 गए, माइनस का 1 बचेगा ना, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। 13 में से 14 गए, माइनस का 1, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, इसलिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखो थर्ड में भी यही काम कर रहा है, फिर से एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, उस वाले पार्ट में जो भी मैं करके आया हूँ सेकंड पार्ट, उसमें मैंने ये नहीं बताया कि वो फैक्टर माना जाएगा या नहीं, तो तुम ही बताओ। बताओ एंड में पॉलिनोमियल 0 आया था? नहीं आया ना। पॉलिनोमियल की एंड में वैल्यू क्या आई? -1। क्या ये 0 होता है? नहीं। अगर वैल्यू ही 0 नहीं आई तो क्या मैं gx को फैक्टर बोलूंगा? नहीं। लिख दो वहां पे, पिछले पार्ट में जो अभी अभी हम करके आए वहां पे लिख दो,
लिखो देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर, लिख दो देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर, मतलब वो हमारा फैक्टर, हमारा मतलब पोलिनोमियल का, तो वो पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाएगा ये बात तो मैं समझ में आ गई है। अब जरा अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में फिर से एक पोलिनोमियल दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x², एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, और जिससे हमें चेक करवाना है वो ये है, gx क्या दे रखा है, x माइनस 3, x माइनस 3। मैं फिर से वही बोलूंगा, तो मैं सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, वैल्यू, और वैल्यू बनाना आसान है। देखो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के, x की वैल्यू क्या आएगी 3, है ना। बताओ माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये वैल्यू डालकर देखते हैं, क्या पता 0 आ जाए और क्या पता 0 ना आए, तो चेक करने के बाद पता चलेगा, पहले अंदाजा लगाने से कुछ फायदा नहीं है। तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 3। तो देखो यहां पर भी 3 का क्यूब, यहां पर भी 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब एक एक करके खोलेंगे, बताओ 3 का क्यूब क्या होता है। कुछ बच्चों को लगता है 3 का क्यूब 3 3 जा 9, नहीं ऐसे नहीं खुलते क्यूब। 3 की क्यूब का मतलब है 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, देखो बोर्ड पे 3 की 3 बार, ये है मेरा कहने का मतलब। तो देखो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो लिख दो फटाफट 27। बताओ 3 का स्क्वायर क्या खुलेगा, 9 3 3 जा 9, स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह ध्यान से खोलो। एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो हाथ के हाथ, बताओ 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। अब जरा और सॉल्व करते हैं, 27 माइनस, बताओ 9 4 जा कितने होते हैं, मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4 निम 36, मतलब 9 4 जा 36 प्लस 9। अब जरा सोल्व करते हैं, मैंने बताया था प्लस वाले ऐड कर ले करो पहले। बताओ 27 भी प्लस का और 9 भी प्लस का कितने जुड़ जाएंगे, बताओ 27 और 9 36 होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल 27 और 9 36 होते हैं तुम्हारे। तो लिख दो 36 और ये माइनस का 36, बताओ 36 में से 36 गए, 36 में से 36 गए, लेफ्ट कितना रह गया हमारे पास, 0। मैंने बताया था जब भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। जब भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है इसको क्या बोलते हैं, 0। जब भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है इसको क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, जब भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो 4 नाम होते हैं, रूट, फैक्टर, सॉल्यूशन, 0। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट और कर लिया, देखते हैं इसके और पार्ट है या नहीं। बस इसके इतने ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। 1 नंबर में 2 नंबर में इस टाइप का बहुत आता है, के की वैल्यू निकालने वाला। बच्चों के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले बहुत पूछे जाते हैं, तो उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे इसको, और बहुत ही आसान है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, के की, निकाल देंगे भाई। आगे देखते हैं पहले, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। देखो ये जो वर्ड लगा हुआ है ना, इफ का मतलब होता है यदि, इंग्लिश में इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, यदि। इफ का मतलब होता है यदि, उन्होंने कहा है यदि x माइनस 1, यदि x माइनस 1 फैक्टर है px का, अगर ये फैक्टर है px का तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड कीजिए यदि x माइनस 1 किसका फैक्टर है, px का। और अब px दे के रखे हैं हमें, देखो 4 4 px दे रखे हैं ना, 4 4 पोलिनोमियल दे रखे हैं।
उन चारों के लिए इन्होंने क्या बताया है कि x माइनस वन क्या है इसका फैक्टर। अब बोर्ड पे देखो, बड़ा आसान काम है। देखो बोर्ड पे, जब भी वो किसी चीज को वो फैक्टर बताते हैं ना, जब भी क्वेश्चन हमें किसी चीज को फैक्टर बताएगा कि ये उसका फैक्टर है, ये उसका फैक्टर है, वो इसका फैक्टर है, तो ध्यान रखना वो चीज उसमें हम पुट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। उन्होंने कहा कि ये उसका क्या है फैक्टर है। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या कह दिया कि ये उसका फैक्टर है, या फिर वो क्या बोल सकते थे कि ये उसका क्या है जीरो है, ये उसका फैक्टर है, या फिर ये उसका जीरो है। तो ध्यान रखो, हम यहां से वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। तो पुट कैसे करेंगे, पुट करना भी अभी हम सीख कर आए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हम यही तो काम करते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं उसमें पुट करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि पॉलिनोमियल है का। तो लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उन्होंने जब भी हमें किसी चीज को क्या बताएगा फैक्टर, तो वो वैल्यू मैं उसके अंदर पुट कर सकता हूं। ठीक है, पुट करूंगा, है ना। उन्होंने अगर हमें इसको क्या बताया उसका फैक्टर, तो मुझे वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी। तो वैल्यू पुट करने से पहले वैल्यू पता भी तो होनी चाहिए। और देखो वैल्यू पता करना तो बड़ा आसान है, मैंने बताया था। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही काम करा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम कर रहे हैं। वैल्यू निकालने के लिए किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, -1, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं उसमें पुट कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है फैक्टर। तो इस चीज को सॉल्यूशन में तुम्हें करके दिखाना है कि x की वैल्यू 1 कैसे निकली। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। जो भी उन्होंने हमें दिया है ना, उसको किसके बराबर रख दो, जीरो के। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। x की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू पुट करनी है, और पुट करना तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है। देखो बोर्ड पे, x की जगह डाल दिया 1, यहां पर भी x की जगह डाल दिया 1, यहां पर भी x की जगह डाल दिया 1। क्या k की जगह कुछ डालोगे, नहीं। k की जगह क्या डाले भाई, हमें क्या पता, k की जगह कुछ नहीं डालेंगे। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन हमें फैक्टर बताता है तो हम वैल्यू डाल सकते हैं। और ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन वो कब बोलता है, k की वैल्यू निकालो। तो देखो जैसी वैल्यू डाल दो ना, उसको इक्वल रख देना जीरो के। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, फैक्टर बोला था। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था कि x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है। तो मैंने वो वैल्यू इसमें पुट कर दी, और बाद में ये मैंने किसके बराबर रख दिया, जीरो के। हमेशा जीरो के बराबर रखना है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर के केस में जीरो ही होता है, इसलिए। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस के इक्वल टू 0। इसको भूल जाया करो, फिर P1 को लिखो या मत लिखो। अब बताओ 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। 2 प्लस के इक्वल टू 0। बताओ प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि के की वैल्यू आएगी -2। बात समझ में आई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी क्वेश्चन हमें बोलेगा ना फैक्टर है, तो वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, और पुट करने पर किसके बराबर रख दो, जीरो के। हमेशा किसके बराबर रखना है, जीरो के, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें फैक्टर बताया है खुद, इसलिए हमने जीरो के बराबर रख दिया। और फिर के की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके। देखो अभी जरा अगला पार्ट में भी ये काम करना है, तब तुम्हें और क्लियर होगा। बताओ जो इन्होंने सेकंड पार्ट हमें दिया है, उसके अंदर बस पॉलिनोमियल ही तो बदला है, फैक्टर तो वही है। देखो फैक्टर तो हर बार वही चल रहा है ना, -1, यानी कि x की वैल्यू +1। भाई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हर बार फैक्टर तो हमें वही लेना है, x -1। तो x की वैल्यू क्या निकली, +1, जैसा अभी हम करके आए थे, ठीक है। फैक्टर वही चल रहा है, लेकिन पॉलिनोमियल बदल रहा है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या है। तो देखो सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x²
प्लस के एक्स प्लस √2, ये है ना पोलिनोमियल। अब भी मैं क्या वैल्यू डालूंगा, 1 ही डालूंगा, क्योंकि x माइनस 1 इन चारों के लिए दिया गया है, सबके लिए अलग अलग नहीं है, ये चारों के लिए 1 ही है। तो देखो मैं पुट कर रहा हूं बोर्ड पे, देखो यहां पर पुट करा 1, यहां पर भी वही करेंगे, कर देते हैं फिर। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2, और मैंने बताया था हमेशा किसके इक्वल रख दिया करो, 0 के। हमेशा इस चीज को किसके बराबर रखना है तुम्हें, 0 के। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना के की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन हमें खुद क्या बता दे कि ये फैक्टर है, तो वो वैल्यू पुट करने के बाद किसके बराबर रख दिया करो, 0 के। अब देखो जरा बोर्ड पे, 2 तो ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1, के की 1 से करूंगा के ही आएगा, तुम्हें मालूम है ना, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो सेम आता है, तो के की 1 से करी के ही आया, प्लस √2 इक्वल टू 0। अब बोर्ड पे देखो 2 इंटू 1 क्या हो जाएंगे, 2, तो 2 प्लस के √2 इक्वल टू 0। मुझे बताओ 2 के अंदर √2 जुड़ सकते हैं, नहीं। चैप्टर 1 में याद करो, हमेशा रूट वाला रूट वाले के साथ जुड़ता है और बिना रूट वाला बिना रूट वाले के साथ जुड़ता है। देखो 2 के ऊपर कोई रूट नहीं है और इस वाले 2 के ऊपर रूट है, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है। तो एक काम करो, जोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन इन दोनों को मैं उधर तो भेज सकता हूं। बताओ ये 2 यहां पर प्लस का है ना, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और बताओ ये √2 भी तो प्लस का है यहाँ पर, देखो ये √2 भी तो यहाँ पर प्लस का है, ये √2 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस √2, ये बन गया। तो हमारे के की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2, तो बहुत ही बढ़िया था। अब जरा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में भी यही काम करना है। हर बार वो हमसे क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू। तो देखो थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो मैं लिख देता हूं। थर्ड पार्ट का पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो ये है वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल। तो देखो फैक्टर अभी भी वही चल रहा है, क्वेश्चन में जो फैक्टर बताया गया था वो क्या था, ये था x माइनस 1 था ना, तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1, है ना। हम हर बार इसी चीज को तो पुट कर रहे हैं, तो इस बार भी वही पुट करेंगे। तो देखो कैसे पुट करते हैं, 1 पुट करा, यहां पर देखो x की जगह मैंने पुट कर दिया 1 का स्क्वायर, यहां पर भी x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 प्लस 1, और हमेशा किसके बराबर रख देते हैं, 0 के। जब भी क्वेश्चन हमसे k की वैल्यू पूछे और क्वेश्चन हमें फैक्टर बताए, जब भी क्वेश्चन हमें खुद फैक्टर बताएगा ना और k की वैल्यू पूछेगा, हमेशा उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, 0 के। तो अब जरा बताओ मुझे 1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा, √2 की 1 से करूंगा √2 ही आएगा। बताओ k की 1 से करेंगे k ही तो आएगा, तो देखो k की 1 से करी k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा और सॉल्व करते हैं, बताओ माइनस का √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। मैंने बताया था जब भी कोई डिजिट हम इक्वल टू से वहां पर भेजते हैं तो साइन बदल जाते हैं, माइनस की टर्म होती है तो प्लस की बन जाती है और प्लस की होती है तो माइनस की। तो बताओ माइनस का √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस √2, और ये जो प्लस का 1 लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, ये जो प्लस का 1 लिखा हुआ है, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो k की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1, तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू आई है, ठीक है, √2 माइनस 1। तो देखो अब इसका आखिरी पार्ट बचा है जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है, तो उसे भी कर देंगे। जब हमने इतने सारे कर दिए, उसे करने में कौन सी दिक्कत वाली बात है, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। विशेष सूचना,
यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट रह गया है, फोर्थ पार्ट, वो और कर लेते हैं फटाफट से। तो फटाफट से पोलिनोमियल लिखते हैं। इस बार हमें पोलिनोमियल दिया है के एक्स स्क्वायर और फिर है हमारा माइनस का 3x प्लस के, माइनस का 3x प्लस के। तो देखो बहुत ही बढ़िया पार्ट है, इसमें भी वही काम करेंगे, ये कोई अलग थोड़ी ना है जो उसके लिए कुछ नया फैक्टर लाए। फैक्टर अभी भी हमारा वही चल रहा है जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था, और फैक्टर बोला किया गया है x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू हम हर बार क्या पुट करके देखते हैं 1, तो वही काम करेंगे। तो लिखो बोर्ड पे 1, यहां पर देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के, और हमेशा किसके बराबर रख देते हैं 0 के। भाई अब तक तो ये बात ही तुम्हें याद हो जानी चाहिए। बताओ 1 का स्क्वायर 1, देखो बोर्ड पे। अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 की के से करी के ही आएगा, 3 की 1 से करी 3 ही आएगा, प्लस के इक्वल टू 0। बताओ एक चीज मुझे बताओ, के और के दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के हो जाएंगे? मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा, जोड़ने की बात कर रहा हूं। बताओ के और के 2 के हो गए ना भाई, एक के और दूसरा के, तो दोनों के को मिलाकर 2 के, यानी कि 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। भाई होगा या नहीं होगा? माइनस का 3 उधर जाके प्लस ही तो होता है, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, यही की यही देखो मैंने यहां से हटाकर इधर लिख दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने हाथों हाथ इसी तरह से कर लिया। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन पर टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो फोर्थ क्वेश्चन की क्या खास बात है, 9th क्लास के ऐसे 1 में होता है, 10th क्लास के ऐसे 1 में होता है, 10th क्लास के ऐसे 2 में होता है, 11th क्लास की मैथ्स में भी खूब यूज होता है, 12th क्लास की मैथ्स में भी यूज होता है। अगर इससे बचोगे तो काम नहीं चलेगा। फैक्टराइज से बचने का मतलब है तुम मैथ्स में बच रहे हो और काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैथ्स के मामले में तुम फैक्टराइज से नहीं बच सकते, कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइज। तो मैं तुम्हें ये फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 से नहीं कराऊंगा, बुक से नहीं करा सकता। इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें फैक्टराइज समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं इन चारों क्वेश्चनों को डायरेक्ट करा सकता हूं बुक से, लेकिन उतना अच्छा लिंक नहीं बन पाएगा जितना अच्छा लिंक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बना पाएंगे। एक बार जब मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा ना, उसके बाद तुम ये चारों क्वेश्चन धड़ाधड़ कर सकते हो। तो चौथे क्वेश्चन के लिए तुम्हें थोड़ा सा पेंडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेंडिंग मतलब बाकी है, अभी इसको करना बाकी है, बाद में करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो मैं तुम्हें कराऊंगा नोट से। नोट के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा, सिर्फ फैक्टराइज, तो वही करना है। फिलहाल अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइज का ही है, लेकिन नीचे वाले फैक्टराइज में और फोर्थ क्वेश्चन के फैक्टराइज में बहुत फर्क है। जरा ध्यान से देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो पोलिनोमियल उन्होंने हमें दिए हैं वो छोटे छोटे नहीं है, 3 डिजिट वाले ही तो है बस। बताओ कितनी टर्म्स है? 3 ही तो टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स लिखी हुई है सब में। लेकिन जरा पांचवे के पार्ट्स में देखो 4 टर्म्स और क्यूब है ना, क्यूब तक है, लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ स्क्वायर तक है। तो स्क्वायर वाले का टाइप अलग है और क्यूब वाले का टाइप अलग है। तो मैं क्यूब वाले बुक से करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब वाले हम कर सकते हैं बुक से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने और बहुत ही अच्छा तरीका है फैक्टराइज करने का, पहले नोट करते हैं। देखो फर्स्ट पोलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2।
अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा फैक्टराइज करना कि कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। पहली बात तो ये है कि नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड में ना वो ज्यादातर कौन से पोलिनोमियल देते हैं फैक्टराइज करने के लिए? क्यूबिक। कौन से पोलिनोमियल देते हैं? क्यूबिक देते हैं। कभी भी 4 पावर वाले नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे 4 पावर वाले, क्यूबिक देंगे हमेशा। हमेशा तुम्हें कौन से मिलेगा फैक्टराइज करने के लिए? क्यूबिक। ठीक है, तो देखो करना क्या है बताओ। इसके साथ ना तो x ना ही y, क्या कोई वेरिएबल है इसके साथ? कोई वेरिएबल नहीं है ना। देखो क्या 2 के साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है। क्यूबिक के अंदर वो एक चीज ऐसी जरूर देंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और तुम्हें मालूम है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो क्या माना जाता है? कांस्टेंट। उसको क्या बोलना पसंद करते हैं हम? कांस्टेंट। मतलब 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तुम्हें क्या करना है? इस 2 के फैक्टर बनाने हैं बस। जो भी चीज तुम्हें उस पोलिनोमियल के अंदर क्या दिखाई देगी? कांस्टेंट। जो भी चीज तुम्हें उस पोलिनोमियल के अंदर क्या दिखाई देगी? कांस्टेंट। उसके क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। मुझे बताओ, देखो एक लाइन लिखनी है, ऐसे लिखना, लिखो फैक्टर ऑफ 2। क्या क्या बनेंगे मुझे बताओ। बताओ, 1 तो सबका होता है ना, 1 फैक्टर सबका होता है, और हमेशा तुम्हें कौन से साइन लेने पड़ेंगे? दोनों साइन। प्लस भी लेना पड़ेगा फैक्टर के अंदर तुम्हें, और -1 भी लेना पड़ेगा। दोनों चीजें लेनी पड़ती हैं। बताओ 2 के दोनों फैक्टर बनेंगे, देखो बोर्ड पे, +1 -1। बताओ फैक्टर का मतलब क्या होता है? 1 सबका होता है, 2 का 1 तो बनेगा ही। अब बताओ, और बताओ 2 के फैक्टर, एक तो -2 और एक +2। बताओ 2 का फैक्टर क्या 2 नहीं होगा? फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड हो जाए। बताओ 2 क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, तो 2 भी फैक्टर माना जाएगा। अब काम शुरू करते हैं। देखो बस तुम्हें क्या करना है? फैक्टर सोचने बस, जितने भी बने, ज्यादा से ज्यादा 4 5, बस इससे ज्यादा नहीं बनने वाले, और सब पे काम करने की जरूरत भी नहीं है। फैक्टर लिख दो, है ना। फैक्टर लिखने में कौन सी बड़ी बात है भाई, फैक्टर ही तो लिखे। अब एक एक करके काम करेंगे। देखो बोर्ड पे तुम्हें क्या करना है? पहला फैक्टर इसमें डालकर देखना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक एक करके पहला फैक्टर डाल के देखना है। 0 आ गया, अच्छी बात है। 0 नहीं आया, अगला देखना है। 0 आ गया, अच्छी बात है। 0 नहीं आया, अगला देखना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुमने 1 डालकर देखा, ध्यान से सुनो, तुमने ये 1 इसके अंदर डालकर देखा, और 1 डालने पर पोलिनोमियल की क्या वैल्यू आ गई? 0। 1 डालने पर पोलिनोमियल की क्या वैल्यू आ गई? 0। तो 0 आ गया तो तुम्हें आगे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अगर 0 नहीं आया, इसको चेक करो। इस पर भी 0 नहीं आया, इसको चेक करो। इस पर 0 आ गया मान लो, इसको भूल जाओ, फिर इसको चेक मत करो। मतलब 0 आते ही रुक जाओ, बस 0 आते ही रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, एक पर तो 0 जरूर आएगा, चाहे वो इस पर हो या फिर इस पर हो, या फिर इस पर हो या फिर इस पर हो, किसी एक पर 0 जरूर आएगा। अगर किसी पर भी 0 नहीं आ रहा है, तुमने गलती करी है कहीं ना कहीं। तो चेक करते हैं, 1 पे काम करते हैं सबसे पहले, सीरीज वाइज काम करते हैं। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि मैं पहले किस पर करूं, इस पर करूं या इस पर करूं। किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले 1 को ही देखते हैं। तो मुझे बताओ, पुट करना मैंने सिखा दिया था, है ना। पुट करना मैंने सिखा दिया था। एक बात बताओ, इसमें px उन्होंने बोला है? उन्होंने क्या इसको नाम दे रखा है? px नहीं दे रखा ना, हम दे देते हैं अपनी तरफ से नाम। एक काम करो, इसको px मान लो, ये मान लिया, ठीक है। अब पुट करेंगे। बताओ सबसे पहले मैंने क्या बोला है? 1 पुट करके देखते हैं। लिख दो 1। बताओ यहां पर भी क्या आएगा? 1 का क्यूब। यहां पर भी क्या आएगा? 1 का स्क्वायर। यहां पर भी क्या आएगा? 1 + 2। ठीक है, फिर से देखो, 1 का क्यूब मैंने बताया 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, -1 + 2। बताओ 2 की इधर 1, बोर्ड पे देखो, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही तो आएगा, -1 + 2। मुझे बताओ, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया ना,
माइनस का 2 प्लस का 2 तो कट गया, और 1 से 1 कट गया। क्या पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई? पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ध्यान से सुनो, सारे फैक्टर बना ले करो, ठीक है, एक एक करके चेक करे करो। पहली वैल्यू पर ही 0 आ जाए तो किस्मत अच्छी है, लेकिन एक पर 0 जरूर आएगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, किसी एक पर तो 0 आएगा ही आएगा, बच नहीं सकते 0 आने से, 0 जरूर आएगा, ठीक है। जैसे ही 0 आ जाए अब हमारा अगला काम शुरू होगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूं ना क्यूबिक के फैक्टर करने वाले, ये क्वेश्चन लेंथी होता है और 4 नंबर में आता है या फिर 3 नंबर में आता है। तो अभी तो क्वेश्चन ये लगा लो कि 10% हुआ है बस। पहले तो मुझे बताओ, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि यहां तक का काम पुराना था। बताओ कोई नया काम करा है? नहीं, पुराना काम करा है। अब मुझे बताओ, इस पर 0 आया है ना, ये पुट करने पर 0 आया है, इसकी वैल्यू को तुम क्या खुद मानोगे? लिखो लेट x इक्वल टू 1। जिस पर 0 आएगा ना उसे x मान लो। समझ में आई बात? जिस पर 0 आया है, 1 पर ही तो आया है, उसको मैंने क्या मान लिया? x। देखो लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा? ये 1 इधर आके हो जाएगा माइनस। बताओ माइनस होगा या नहीं होगा? इतनी बात मुझे बताओ, क्या ये 1 इधर आके माइनस होगा या नहीं होगा? ध्यान से सुनो, अगर ये पहले से ही -1 होता तो इधर आके क्या हो जाता? +1। अगर ये +1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? -1। जब भी कोई टर्म उधर माइनस होती है तो इधर आके तो हो जाती है प्लस, और जब भी कोई प्लस होती है तो इधर आकर हो जाती है माइनस। तो ये बात तुम्हें समझ में आई होगी।